गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 21 जनवरी 2025 के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कल के प्रश्नों का फटाफट रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं कल के प्रश्नों का फटाफट रिवीजन। तो हाल ही में पहला खो खो विश्व कप किसने जीता? भारत ने। हाल ही में कोक बरोक दिवस कब मनाया गया? 19 जनवरी। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा काशी में तमिल संगमम चरण 3 के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया? धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में किस देश में ईंधन टैंकर विस्फोट से 77 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई? नाइजीरिया। किस देश के राष्ट्रपति को हाल ही में सफल महाभियोग के बाद गिरफ्तार किया गया? तो दक्षिण कोरिया। इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने? विनोद कुमार। इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड ने भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ शुरू की? आंध्र प्रदेश। हाल ही में ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? मकरान। हाल ही में भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2014 में। हाल ही में एल&टी शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहां से लॉन्च किया? चेन्नई से। भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास शुरू किया? तो डेविल स्ट्राइक अभ्यास शुरू किया है। ये रहे हमारे कल के दिन के प्रश्न। आप सभी ने यदि कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अब आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने? तो अभी सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया। वे 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, असम मेघालय कैडर के। तो असम के पुलिस महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। सीआरपीएफ आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और उग्रवाद से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। ठीक है, तो अब इसके वर्तमान में महानिदेशक बन गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। आइए देखते हैं कुछ नई नियुक्तियां जो हुई हैं। अभी रेलवे बोर्ड के एमडी सीईओ बने हैं सतीश कुमार। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक बी श्रीनिवासन बने हैं। सीआईएसएफ के राजविंदर सिंह भट्टी, बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी, नेस्कॉम के राजेश नंबियार आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं जय शाह। कैबिनेट सचिव टीबी सोमनाथ। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष बने हैं अभिनव बिंद्रा। इंडियन आर्मी के प्रमुख बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। एसबीआई के सीएस शेट्टी बने हैं। 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना। फिक्की के अध्यक्ष बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। राष्ट्रीय महिला आयोग विजया किशोर रहाटकर। भारतीय नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी। कैग बन गए हैं नए संजय मूर्ति। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने हैं अमृत मोहन प्रसाद। नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। ठीक है, और रेलवे पुलिस फोर्स के महानिदेशक बने हैं मनोज यादव। असम राइफल्स के विकास लखेरा डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। एनडीआरएफ के पीयूष आनंद। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक कहाँ हुई? तो ये दावोस स्विट्जरलैंड में हुई। ये हर साल अगर पूछा जाएगा कि विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ होती है तो हमेशा जो है दावोस स्विट्जरलैंड में ही होती है। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक सोमवार को यानी 20 जनवरी को स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई। ये 5 दिन के इस आयोजन में समावेशी विकास और डिजिटल क्रांति के भारतीय मॉडल का विशेष रूप से उल्लेख होगा। बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को हुआ था। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं क्लास एम स्वाब वर्तमान में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर विक्टर एक्सेल्सन जीते हैं इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब। तो इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 में या इसको
इंडियन ओपन बैडमिंटन को एक नाम और जानते हैं, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2025। इसका आयोजन जो है केडी जाधव इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजन किया गया और 14 से 19 जनवरी 2025 को इसका 22वां संस्करण खेला गया, जिसमें पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन जीते हैं जो कि डेनमार्क के हैं। महिला एकल का खिताब एन.सी. यंग जीती हैं जो कि दक्षिण कोरिया की हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इसका आयोजन कहाँ किया गया? केडी जाधव इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। इसको और किस नाम से जाना जाता है? योनेक्स सनराइज इंडिया नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। तो बैडमिंटन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट मैं बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछे गए हैं। तो ओलंपिक में पदक लाने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं साइना नेहवाल। 2012 में लंदन ओलंपिक में उन्होंने ब्रांज मेडल लाया था। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री भी हैं। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इंडिया में। इसका 30वां संस्करण हुआ। ठीक है। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ लखनऊ में। इसमें पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन जीते थे, महिला एकल पीवी सिंधु। बैडमिंटन से जुड़े हुए प्रमुख कप और ट्रॉफी को रिवीजन कर लिया जाए तो थॉमस कप, उबेर कप, सुधीर रमन कप, नारंग कप, रहमतुल्ला कप और चड्डा कप। ठीक है, ये सभी कप जो हैं किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा लॉन्च किया है? तो यहाँ पर हो जाएगा पंकज मिश्रा। तो यहाँ पर गाजा और इजराइल के बीच में जो यहाँ पर युद्ध हुआ था उसी के बारे में इसमें लिखा गया है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। तो 2014 में उन्होंने जो है पंकज मिश्रा को 2014 में नॉन फिक्शन के लिए विंडहम कैंपबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2024 में इन्हें वेस्टर्न इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनके लिए जो है इतना चीज़ें आपको याद रखना है। 2014 में नॉन फिक्शन के लिए। ठीक है, तो पंकज मिश्रा के द्वारा लिखा गया है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने ला परोस बहुपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लिया, इसकी मेज़बानी किसने किया है? इसका जवाब हो जाएगा फ्रांस। तो ला परोस बहुपक्षीय अभ्यास की मेज़बानी फ्रांस द्वारा किया गया। 16 से 24 जनवरी 2025 को इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बार इसका चौथा संस्करण है, 4th नंबर का एडिशन है। अभ्यास में 9 जो है हिंद प्रशांत देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया है। यहाँ पर 9 देशों ने हिस्सा लिया है, 9 कंट्री। तो 9 देशों की हिंद प्रशांत देशों ने इसमें हिस्सा लिया है। भारत की तरफ से इसमें INS मुंबई तैनात किया गया है, एक प्रकार का जहाज़ है। भारत की तरफ से INS मुंबई को इसमें ले जाकर के शामिल किया गया है युद्ध इसमें अभ्यास में। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, UK और USA, ये 9 देश इसमें शामिल हुए हैं। यह मलक्का, सुंडा और लंबोक जलरमरू मध्य के बीच में आयोजित किया गया है। जलरमरू मध्य का मतलब होता है जल संधि। तो मलक्का, सुंडा और लंबोक जलरमरू मध्य के बीच में इसका आयोजन जो है किया गया है, ला परोस बहुपक्षीय अभ्यास। तो इसकी मेज़बानी किया है फ्रांस ने। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है पटना में। तो ऑल इंडिया यहाँ पर 50 नंबर का 85 नंबर का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑफिसर कॉन्फ्रेंस पटना बिहार में आयोजित किया गया है और इसमें अध्यक्षता मुख्य रूप से इसका उद्घाटन किया है हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। तो ओम बिरला ने 20 जनवरी को पटना बिहार में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पीठासीन अधिकारी और उपाध्यक्ष भी शामिल हुए हैं। इस सम्मेलन का विषय है संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संसद और राज्य विधानसभाओं का संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने का योगदान। ठीक है, इसका विषय आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ के वर्जिन नारियल के तेल को GI टैग दिया गया है? इसका जवाब हो जाएगा निकोबार। तो निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को अभी GI टैग दिया गया है और अभी इसको जो है मोदी जी ने अपने मन की बात की कार्यक्रम में इसका जिक्र किया है, इसीलिए चर्चा में बना हुआ है। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात की 118वें एपिसोड में इसके बारे में चर्चा किया। यह पारंपरिक तरीकों से उपयोग करके नारियल से बनाया जाता है।
यह बिना रिफाइंड बिना ब्लीच किया हुआ तेल होता है और इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिला होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ स्टैटिक पॉइंट नारियल से जो पूछे जा सकते हैं। जैसे कोकोनट ऑयल में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ल्यूरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है 2 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है, 2 सितंबर को। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो केरल के कासरगोड में स्थित है। ये सभी चीज़ें आपको स्टैटिक के रूप में आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उर्वशी सिन्हा। उर्वशी सिन्हा जो कि आप इमेज में देख सकते हैं, इनको गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर हैं। इन्होंने क्वांटम संचार, कंप्यूटिंग और प्रकाशिकी में अभूतपूर्व योगदान दिया, जिसके लिए इनको गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इनको कहाँ पर दिया गया, तो कैम्ब्रिज यूके में दिया गया। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेनिस लॉ का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था, तो ये एक प्रकार के ये फुटबॉलर थे और इनका अभी निधन हो गया है और एक महान फुटबॉलर थे और स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। तो स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी डेनिस लॉ का अभी 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड के इतिहास में सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उन्होंने 1964 में बैलन डियोर अवार्ड जीता था। यह अवार्ड जीतने वाले दूसरे ब्रिटिश खिलाड़ी बने थे डेनिस लॉ। ठीक है, अभी आप बताएंगे 2024 में बैलन डियोर पुरस्कार किसे दिया गया है। ठीक है, बैलन डियोर पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया, तो 20 जनवरी को मनाया गया। तो 20 जनवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता है पेंगुइन अवेयरनेस डे। ठीक है, तो इस बार मनाया गया है पेंगुइन अवेयरनेस डे 20 जनवरी को, हर बार ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के दिन के करंट के प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पर शेयर करिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर